तो कैसे हैं आप लोग? मेरे पीछे देख रहे होंगे कितना घना बादल लगा पड़ा है ना। और आज हम इसी मौसम में ट्रैवल करने वाले हैं। ट्रेन नंबर 04652 अमृतसर से चलकर जयनगर को जाने वाली हम सफ़र क्लोन एक्सप्रेस में। और आज हमारा सफ़र होने वाला है एक बार फिर से स्लीपर डब्बे के अंदर। तो आइए देखते हैं आखिरकार इस ट्रेन का रिव्यू क्या रहता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ थर्ड AC और स्लीपर लगाए गए हैं। जनरल डब्बा, सेकेंड AC, फर्स्ट AC कुछ नहीं होता, सिर्फ थर्ड AC इकोनॉमी और स्लीपर के साथ ही ट्रेन चलने वाली है अमृतसर से जयनगर तक। नॉर्मली ये ट्रेन 4 स्लीपर डब्बे के साथ चलती थी पहले, जब मैंने पहले कभी सफ़र किया था अपने गांव के लिए, दिल्ली से समस्तीपुर के लिए। आज मैं देख रहा हूँ तो आज इस ट्रेन में लगाए गए हैं टोटल 6 स्लीपर डब्बे। अच्छी बात है क्योंकि स्लीपर से भी काफ़ी सारे लोग सफ़र करते हैं और कम डब्बा होने के कारण जो है भीड़ ज़्यादा बन जाती थी। वैसे इसके अंदर भी तो कोई भीड़ होगी नहीं, जो भीड़ बनेगी वो बनेगी इसमें दिल्ली के बाद। अब इस ट्रेन का जनरेटर कार्य स्टार्ट हो गया है और इस साइड हमारी लगी पड़ी है अमृतसर टू जयनगर और इधर लगी पड़ी है हमारी अमृतसर टू टाटा नगर जलियांवाला बाग एक्सप्रेस। आज हमारी ट्रेन को खींचने वाला है वेब 7 अपने निर्धारित समय 10:55 पे। अब ये ट्रेन अमृतसर से डिपार्ट हो रही है और आज का हमारा सफ़र होने वाला है सिर्फ दिल्ली तक। आज हम जयनगर तक नहीं जा रहे हैं। अच्छा, एक और बात, अमृतसर से दिल्ली के बीच में इसका सिर्फ एक ही हॉल्ट है और वो है अम्बाला सिटी कैंट। ठीक है, बाकी ये जितने भी मेजर स्टेशन है जलंधर, लुधियाना, ये सब को ये स्किप करके निकलेगी। और ये हमारा डिपार्चर यहाँ पे हो चुका है। अपनी ट्रेन भी अब यहाँ से डिपार्ट हो चुकी है और जैसा आपको पता है हम अमृतसर घूमने आए थे, तो हमने स्टेशन के बाहर से ही अमृतसरी कुलचा, स्टेशन के बाहर से हमने अमृतसरी कुलचा ले लिया था। तो हम इसको ट्राई करेंगे। चलिए आइए ट्राई करते हैं अमृतसरी कुलचा कैसा है खाने में। ठीक है, क्योंकि हमने स्टेशन से बाहर से लिया है इसलिए मैंने बात किया, हमें पता चला कि जो एक्चुअल जो फ्लेवर होता है वो अगर आप सिटी के अंदर जाकर खाएंगे तो आपको एक्चुअल फ्लेवर आएगा अमृतसरी कुलचा का। स्टेशन के बाहर है, काम चलाने के लिए आप यहाँ से खा सकते हैं। बिरयानी भी ली हमने, पहले मुझे ख़त्म करेंगे फिर बिरयानी खाएँगे। हम भी स्किप कर रहे हैं ब्यास जंक्शन को और ये हमारे सामने खड़ी है आम्रपाली एक्सप्रेस जो कटिहार से चलकर आती है और अमृतसर को जाएगी। ऐसा बहुत ज़्यादा डिमांडिंग ट्रेन है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग ट्रेन है। लेकिन ये क्या, ये तो पूरा खाली है, ये कैसे हो गया? लेकिन मतलब दिल्ली तक जो उसकी हालत होती है ना, दिल्ली तक इस ट्रेन की हालत बहुत ख़राब होती है, बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। आम्रपाली एक्सप्रेस ट्रेन बहुत ज़्यादा स्पीड पर चलती है फिलहाल तो। और ये देखो भाई साहब, अब लग गई हमारी रेस अजमेर अमृतसर एक्सप्रेस। देखिए अब इसको देखते कौन जीतता है हम दोनों में से। दोनों ही ट्रेन स्लो चल रही है, कोई खास दोनों की स्पीड नहीं है, दोनों ही अपने अपने सही रफ्तार में चल रही है ट्रेनें। अच्छा, ये ट्रेन अजमेर से आ रही है, अमृतसर को जा रही है क्या? या अमृतसर को जाएगी? हाँ, ये ट्रेन अमृतसर को जाए, हम अमृतसर से आ रहे हैं ना। ये ट्रेन उधर से अजमेर से आ रही है और अब ये ट्रेन निकल जाएगी और अब ये ट्रेन वहाँ से इसका शायद लोगो चेंज होगा और पीछे की तरफ से वापस निकलेगी अमृतसर की तरफ। तो ये हो सकता है ज़्यादा, पूरे के पूरे चांसेस है कि ये ट्रेन अभी जलंधर सिटी में रुकने वाली है और वहाँ पे इस ट्रेन का होने वाला है लोको रिवर्सल। और हमारा तो वहाँ पे स्टेशन है नहीं, तो हम लोग इसको छोड़ते हुए आगे चल रहे हैं।
आखिरकार अब हम इनको 19612। अरे देखो, और इससे पीछे ये देखो, कुत्ते पड़े हुए इसके पीछे देखो। और हम आ चुके हैं जलंधर सिटी जंक्शन। वैसे तो इसका यहाँ पे स्टॉपेज है नहीं, लेकिन देखकर लग रहा है इसकी स्पीड को कि यहाँ पे इस ट्रेन को रोका जाएगा। और सामने वहाँ पे एक और ट्रेन आ रही है, चंडीगढ़ टू अमृतसर नंगलधाम एक्सप्रेस। और ये जो हमको आगे छोड़ कर निकल गई थी अजमेर अमृतसर एक्सप्रेस, तो यहाँ पे खड़ी है अभी फिलहाल। और यहाँ पे लगभग पूरी ट्रेन खाली होगी, जो कि बिल्कुल खचाखच थी, भीड़ों से भरी हुई। पूरी ट्रेन खाली हो चुकी है यहाँ पे। ये अपनी ट्रेन का यहाँ पे कोई स्टॉपेज नहीं था, लेकिन अब हमें क्लियर लाइन नहीं दी गई है, तो अब हमारी ट्रेन यहाँ पे रुक चुकी है जलंधर सिटी में। जलंधर सिटी, जिसे कि स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और यहाँ पे 2000 साल पुराना एक मंदिर है, देवी तालाब मंदिर, जैसे कि शक्तिपीठ में से भी एक मंदिर कहा जाता है। वहाँ पे देवी का कौन सा शक्तिपीठ है, प्लीज़ आप कमेंट करके हमें बताइए, हमें भी इसकी जानकारी दीजिए। अपने ट्रेन को भी यहाँ पे सिग्नल दे दिया गया और अपनी ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है। आगे पटरी पे कुछ काम चल रहा था, जिसके लिए हमें सिग्नल नहीं दिया गया था। वैसे अब यहाँ से इसका रास्ता तो है, यहाँ से फगवाड़ा और फिलौर जंक्शन की तरफ से सब कुछ स्किप करते हुए डायरेक्टली अम्बाला कैंट जाएगी। लेकिन ऐसा ऐप में अपडेट आ रहा है कि ये जलंधर जंक्शन से लेकर फिलौर जंक्शन तक इसका रूट चेंज कर दिया गया। और ये देखिए, इसका यहाँ पे लोगो चेंज कर दिया गया। अब इसका लोगो रिवर्सल होगा यहाँ से अमृतसर के लिए। इसका लोगो यहाँ से निकाल दिया गया है और लोगो पीछे की तरफ लगा जाएगा। लोगो रिवर्सल होगा इसका यहाँ पे। अपनी ट्रेन को अब यहाँ पे डाइवर्ट कर दिया गया है, ठीक है। हम लोग फगवाड़ा की तरफ नहीं जा रहे हैं। अब देखते हैं ये ट्रेन किस रूट से निकलती है। इसके बारे में तो हमें भी कोई आइडिया है नहीं कि किस रूट से अभी हमें लेकर जाएंगे। शीशे की साफ़ सफाई नहीं है, पानी आ रहा है, सोप नहीं है यहाँ पे। और आज हमको सीट मिली है, आज साइड लोअर साइड अपर, सीट नंबर 7 और 8। देखते हैं, एक्चुअल में तो यही है कि देखना ये है कि कौन सा रूट आज हमको दिया गया है, क्योंकि अब ट्रेन यहाँ से डाइवर्ट होगी। और हम लोग तो बिल्कुल ही आगे हैं ना, हम लोग बिल्कुल आगे हैं। और पीछे में देखो कितना ज़्यादा वो डब्बा है ना। ये लाइन है फगवाड़ा की। और हम लोग आ गए हम सिंगल ट्रैक पे। डबल ट्रैक के बदले हम चलेंगे सिंगल ट्रैक पे। और यहाँ पे हमारी ट्रेन को लेट होने के पूरे चांसेस रहते हैं, क्योंकि सिंगल ट्रैक का मतलब है ट्रैफिक को डिस्टर्ब करना। जो ट्रेन सामने से आ रही होगी वो हमारे लिए रुकेगी या फिर हम उसके लिए रुकेंगे। दोस्तों, हमारा रूट डाइवर्ट है और अब हमारी ट्रेन आई है नकोदार जंक्शन पे। और एक शानदार खबर मिली है भाई साहब, लोको रिवर्स हो रहा है यहाँ पे। एक तो समझ में नहीं आ रहा कि हमारी ट्रेन को यहाँ पे डाइवर्ट किया गया है, और डाइवर्जन के बाद फिर लोको रिवर्सल का क्या मतलब बनता है ना। अब इस ट्रेन का यहाँ से लोको रिवर्स किया जा रहा है, बताओ यार। अब ये लोको वहाँ से निकल कर पीछे की तरफ लगाया जाएगा और अब हम यहाँ से फिर उस तरफ चलेंगे। डाइवर्जन के बाद अब हमारी ट्रेन आकर रुकी है नकोदर जंक्शन में। और मज़े की बात, डाइवर्जन के ऊपर लोको रिवर्सल, लोको यहाँ से निकाल दिया गया है और लोको वहाँ पर है। अब लोको वापस वहाँ से आएगा और ट्रेन के एकदम आखिर में जाके लगेगा, यानी कि अब हम चलेंगे इसके दूसरे तरफ। और डायरेक्ट अभी यहाँ से निकलेगी फिलौर जंक्शन में, वहाँ से सीधे चली जाएगी। यानी कि जो अभी तक हम सीधे चल रहे थे, यानी कि आगे चल रहे थे, अब हम बिल्कुल पीछे की तरफ हो जाएंगे। साथ ही साथ में अगर हम सीधे रास्ते से आते तब भी हम आगे रहते, लेकिन ये रूट डाइवर्ट करके फिर लोको रिवर्सल करने का मेरे को कोई सेंस समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोई इंसान रेलवे में से मेरी वीडियो देख रहा है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, ज़रूर बताएं मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर।
अरे भाई साहब, यहाँ से अभी ये लोको लगाया जा रहा है पीछे की तरफ, यहाँ से अभी लोको जा रहा है बिल्कुल पीछे की तरफ, और वहाँ से अभी लोको रिवर्सल हो जाएगा। गाज़ियाबाद का वेब 7 है ये। लोको रिवर्सल के बाद अपनी ट्रेन यहाँ से डिपार्ट हो चुकी है नकोदर जंक्शन से। अब यहाँ से ट्रेन डायरेक्टली जा रही है फिलौर की तरफ, एंड इसका डिपार्चर अनऑफिशियल होल्ड है हमारा, टेक्निकल होल्ड कह सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे इसका लोको रिवर्स हुआ है तो टेक्निकल होल्ड ही होगा ये। अच्छा, मैंने एक रेलवे ऑफिशियल से बात करी तो मैंने पूछा कि आखिरकार इस ट्रेन को डाइवर्ट क्यों किया गया है, जबकि शताब्दी वगैरह एंड शान पंजाब तो सेम उसी रूट से आ रही है। तो उन्होंने हमें आंसर किया कि जो इलेक्ट्रिक जो वायर्स होते हैं ऊपर में जो लगे रहते हैं उन पर कुछ वर्क चल रहा है, जिस कारण से कि इसको डाइवर्ट किया गया है। कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है और कुछ ट्रेन उसी रूट से चल रही है। लुधियाना जंक्शन, हमारा कोई हॉल्ट नहीं है यहाँ पे, लेकिन कोई आसार हैं अब ट्रेन लेट हो चुकी है तो यहाँ पर 100% चांसेस मुझे लग रहे हैं कि ट्रेन यहाँ पे रुकने वाली है, हम स्किप नहीं करने वाले। देखते हैं क्या होता है, ट्रेन यहाँ पे रुकती है या इसको स्किप करके निकलती है। और अब ट्रेन लुधियाना में लोग रुक चुकी है, क्योंकि अब ट्रेन लेट है तो जो स्टेशन सब आने वाले हैं वहाँ पे ट्रेन रुकने वाली है और बहुत सारी भीड़ यहाँ पे चल रही है। पता नहीं शायद वो लोग किसी ट्रेन का वेट कर रहे थे, किसी और ट्रेन का वेट कर रहे थे, गलत ट्रेन के अंदर शायद चढ़ रहे हों या सही ट्रेन में चढ़ रहे हो, वो तो वही जाने, लेकिन इसका तो यहाँ पे स्टॉपेज था नहीं। लेकिन बहुत सारी भीड़ चढ़ी है इस ट्रेन के अंदर। अब ट्रेन ऐसे निकल चुकी है और सही में जितने भी लोग चढ़े हैं या चढ़ने के लिए थे सबको कन्फ्यूज़न था, क्योंकि वो लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे हिमगिरी एक्सप्रेस का और एक और कोई ट्रेन का नाम बताया था, किसी को अयोध्या जाना है, किसी को अमृतसर जाना है, उसके चक्कर में लोग इसके अंदर चढ़ रहे हैं। अब शायद पीछे में कैसे लोग चढ़े हैं तो वो बाई मिस्टेक भी चढ़े हैं तो उनको शायद आगे खामियाजा ना भुगतना पड़े। इसलिए कहता हूँ कि जब भी आप किसी ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहे हैं तो आपको उस ट्रेन का नंबर मालूम होना चाहिए, उस ट्रेन की टाइमिंग पता होनी चाहिए कि आप किस ट्रेन के अंदर जा रहे हैं। देख रहे हैं ये किसी और ट्रेन के लिए भीड़ है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो उसी ट्रेन के अंदर चढ़ गए हैं उस ट्रेन को समझ के। तो अब जब TTI का फाइन लगेगा या जब वो कहीं और पहुंच जाएंगे तो उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आपको हमेशा अपना ट्रेन नंबर पता होना चाहिए हर एक केस में। ओके, अब हम लुधियाना यहाँ से स्किप कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी छोटा हॉल्ट था, 2 मिनट का हॉल्ट था, वो भी नहीं होना चाहता क्योंकि यहाँ पे हॉल्ट है नहीं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। अब यही है यहाँ की कहानी, लुधियाना की कहानी यही है। लेकिन चलो क्योंकि अब लेट हो चुके हैं तो बस अब पहुँचा दे, यही है बहुत बड़ी बात है ना। ये रहा लुधियाना जंक्शन स्टेशन। वैसे तो इस हमसफ़र एक्सप्रेस के जो हॉल्ट से अमृतसर से लेकर दिल्ली तक वो तो शताब्दी वंदे भारत के मुकाबले है ही नहीं, बिल्कुल ही कम है ना, क्योंकि एक ही स्टॉप है जैसे अम्बाला। तो मेरे हिसाब से इसको भी उतनी प्रायोरिटी देनी चाहिए थी जितनी कि हम शताब्दी वंदे भारत को देते हैं, क्योंकि इसका कोई स्टॉपेज नहीं है, इसको फुल स्पीड में निकालना चाहिए था। लेकिन ये स्पेशल ट्रेन के साथ पता नहीं रेलवे को क्या दुश्मनी है, वो स्पेशल ट्रेन लॉन्च कर देती है और फिर ये ट्रेन तो ना जाने कोरोना के बाद से कभी बंद ही नहीं हुई है, ये ट्रेन रेगुलर चली जा रही है। तो आप इसको स्पेशल से हटाकर आप इसको रेगुलर ट्रेन कर दो, है ना, इसका नंबर चेंज करो और रेगुलर की तरह इसको ट्रीट करो, क्योंकि ना जाने डेली कितने लोगों को ये सेवा प्रदान कर रही है। और इसके साथ फिर ऐसा भेदभाव मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब देखकर, है ना। तो ये सब चीज़ें कुछ करनी पड़ेगी। सर टाइम भी वही है, सब कुछ वही, ना टाइम चेंज हो रहा है ना कुछ चेंज हो रहा है। जैसा हमने भी देखा था कि संपूर्ण क्रांति स्पेशल के साथ
वो कभी होल स्पेशल बनकर चलती है, कभी कुछ बनकर चलती है, राइट। तो चलिए उसके साथ आप मोल भाव कर सकते हैं, लेकिन ऊपर से जब ये ट्रेन जो रेगुलर आपको सेवा प्रदान करती है उसके साथ ऐसा मोल भाव करना मुझे पसंद नहीं आता है, ठीक है। तो आप इसको उतनी ही ट्रीटमेंट दीजिए, क्योंकि इसके स्टॉपेज भी बहुत सारे कम है ना। जो स्टॉपेज भी बहुत ही ज़्यादा कम है ही नहीं, एक तरह से है ही नहीं। इसके यहाँ से लेकर बिहार जयनगर तक तो 10 से 11 स्टॉपेज है बस। तो इतने कम स्टॉपेज के साथ मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हाई प्रायोरिटी पे इसको चलना चाहिए था। वेब 7 गाज़ियाबाद के साथ है यहाँ पे इंटरसिटी एक्सप्रेस, और हम लोग अम्बाला कैंट जंक्शन पहुँच चुके हैं। प्लेटफॉर्म उस साइड है। ये इंटरसिटी एक्सप्रेस है जो कि नई दिल्ली से अमृतसर की तरफ जा रही है। वाह, बहुत बढ़िया है ये। यहाँ पहुँचते पहुँचते हम लोग पूरा 2 घंटा लेट हो चुके हैं भाई लोग। अम्बाला कैंट स्टेशन कोड UMB। लगभग डेली यहाँ पे 241 ट्रेन आकर होल्ड होती है। कितने यात्री ट्रैवल करते हैं ऑफिशियली कोई डाटा नहीं, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग डेली 1,25,000 यहाँ से यात्री ट्रैवल करते हैं। और वहीं पे अगर कोई फेस्टिव सीजन हो, होली दिवाली, तो उस टाइम पे ये संख्या डबल हो जाती है, यानी कि 2.5 लाख से लेकर 3 लाख तक की संख्या हो जाती है। सो गर्मी बहुत ज़्यादा है। तरका साथ ढूंढने तो नहीं मिला, लेकिन चलो कोई नहीं, स्वीट लस्सी पी लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़, इस ट्रेन के अंदर जनरल नहीं है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस ट्रेन को देखकर कि ये ट्रेन कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी। बहुत सारे गलत यात्री से चढ़ जाते हैं क्योंकि आपको नंबर याद नहीं है ना। तो हमने हर बार कहा है कि जब भी आप कोई ट्रैवल कर रहे हैं तो आपकी सही ट्रेन कौन सी है आपको पता होना चाहिए। और वो पता कैसे चलेगा? अगर आपको ट्रेन के ऊपर उसका नेम प्लेट नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो आपको कहाँ पे मुजफ्फरपुर जाएगी, लेकिन इसमें जनरल नहीं है। जनरल नहीं है इसके अंदर। मुजफ्फरपुर तो जाएगी। आपको TT आएगा, हाँ TT आएगा तो फाइन वाइन कटवा लेना, लेकिन जाएगी। पीछे साथ खाली है, S1 S2 साथ खाली होगा, देख लो एक बार। हाँ, वो अंदर खाली है। तो ये सब बातें हैं, ठीक है। आपको ट्रेन नंबर पता होना चाहिए। अगर आपको डब्बे के ऊपर, बॉगी के ऊपर आपको नहीं दिख रहा है नाम, तो एटलीस्ट जो ट्रेन का जो बोर्ड होता है, रेलवे स्टेशन जो बोर्ड होता है, उस पर आपको ट्रेन नंबर दिख जाता है और बॉगी नंबर दिख जाता है डिस्प्ले बोर्ड पे, है ना। तो आपको आपका ट्रेन नंबर पता होना चाहिए। नंबर ज़रूरी है जी, बिल्कुल है। ये नंबर पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए क्या होता है कि अब ये ट्रेन है हमसफ़र स्पेशल ट्रेन। ये यहाँ से जाएगी अभी हमसफ़र स्पेशल के नाम से, और आएगी हमसफ़र स्पेशल के नाम से। आपको कैसे मालूम चलेगा कि कौन सी आने वाली है, कौन सी जाने वाली है? नंबर से मालूम चलेगा ना। तो नंबर पता होना ज़रूरी है, तो नंबर हमेशा याद रखिए। और अब हमारी ट्रेन भी यहाँ से डिपार्ट हो चुकी है। अब ट्रेन यहाँ से डिपार्ट हो चुकी है और बहुत सारे यहाँ पे लोग चढ़ गए हैं बिना टिकट के। अब देखिए क्या होता है। TT आएगा तो उनका फाइन काटेगा और क्या करेगा। अम्बाला के अंदर बहुत सारे लोग बिहार के आते हैं जो काम करने के लिए आते हैं, क्योंकि बहुत सारी फैक्ट्रियाँ होती हैं अम्बाला में, तो बहुत सारे बिहार के लोग इधर आते हैं काम करने के लिए। श्री माता वैष्णो देवी कटरा जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। सब सफाई तो बिल्कुल नहीं है इस ट्रेन की ना, सफाई नहीं की गई इस ट्रेन की। देखो कितनी गंदगी है इस ट्रेन के ऊपर। S3 कोच में 1 नंबर सीट की तरफ से जो दोनों बाथरूम है, बिल्कुल ही कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। कंडीशन बिल्कुल ही बढ़िया नहीं है। एक की तो अंदर से कुंडी लगती नहीं है और दूसरी की कुंडी लगती है तो फंस जाती है, ठीक है। फ्लश काम नहीं कर रहा है इनका, तो इस पर काम करना चाहिए इनको। मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा कमी है इस कोच की, तो कोच पे मेंटेनेंस करना चाहिए। अंदर पानी नहीं आ रहा है, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो मिला जुला के कमियाँ हैं। अभी तक मैं इस ट्रेन को
10 में से 2.5 स्टार देना चाहूँगा अभी तक के सफ़र को। अब देखते हैं दिल्ली तक जाते जाते ये ट्रेन अपना स्टार बढ़ा पाती है या और कम कर लेती है। कितने अच्छे लग रहे हैं ये सुनहरे सुनहरे गेहूं के खेत, मानो जैसे कि वो गाना साकार सा हो गया हो। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। इस गेहूं के फसल को देखकर ऐसा ही लगता है कि सही में ये मेरे देश की धरती सोना ही तो गलती है, और उस सोने को तराशने वाले होते हैं हमारे किसान, जो कि धूप ना देखते हैं, ना ही बरसात, ना सर्दी, ना गर्मी, बस हर मौसम में हमारे लिए वो खेती करते हैं। सोना से ज़्यादा कीमती हुआ सोना को तराशने वाला, लेकिन हम अक्सर उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। मैं चाहता हूँ आज आप इस वीडियो पे इन हमारे किसान भाइयों के लिए, जो कि दिल से सबसे अमीर हैं, उनके लिए एक लाइक हो जाए और कमेंट बॉक्स में जय किसान ज़रूर लिखें। हवा भी काफ़ी तेज़ है, मौसम काफ़ी सुहाना हो चुका है। इसी के साथ साथ बादल देखो भाई साहब, बादल देखो कितने काले काले बादल, कितने घने बादल है, दूर दूर तक सिर्फ यही काले बादल भाई साहब। क्या गजब का मौसम हो रखा है। और ये जा रही है अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस करनाल स्टेशन पे स्किप करके न्यू दिल्ली टू अमृतसर। करनाल स्टेशन और इसको हम स्किप कर रहे हैं, इसको भी स्किप कर रहे हैं। आगे में येलो सिग्नल दे दिया गया इसको, तो कभी स्लो स्लो हम इसको स्किप करेंगे। अब बात कर लेते हैं इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन की। तो आज ये ट्रेन चल रही है 6 स्लीपर क्लास और 9 थर्ड एसी क्लास के साथ। अगर फेयर की बात करें एंड टू एंड यानी कि अमृतसर से जयनगर के लिए, तो स्लीपर में आपको पे करने पड़ेंगे 840 रुपीज़, और वहीं पे थर्ड एसी के लिए आपको 2145 यानी कि 2145 रुपीज़ आपको इसके लिए पे करने पड़ेंगे। बारिश हो रही है, आप लोग रुके हैं। अब ये जो यहाँ से ट्रैक्स जा रहा है, ये सारे ट्रैक्स यहाँ से निकल गए नई दिल्ली के लिए, और हम लोग यहाँ से मुड़ रहे हैं ओल्ड दिल्ली के लिए। दिल्ली जंक्शन, फाइनली हम लोग अब दिल्ली जंक्शन पहुँच गए हैं। चले ये प्लेटफॉर्म पे पहुंचकर आपसे सारा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं वहाँ पे। 448 किलोमीटर का सफ़र तय करके अब हम लोग आ चुके हैं पुरानी दिल्ली। टाइम हो रहा है 8:41। हमारा यहाँ पे पहुँचने का समय था ऑफिशियली 5:40, यानी कि पूरा 3 घंटा ये ट्रेन यहाँ पे हमको लेट पहुँचाई है, सिर्फ 448 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में। अब हम इस ट्रेन को यहीं पे छोड़ रहे हैं, और अब यहाँ से ये ट्रेन निकल जाएगी जयनगर के लिए, बिहार के लिए। और देखिए बिहार की भीड़ है ये। अब ऐसा लखनऊ, छपरा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर होते हुए ट्रेन निकल जाएगी दरभंगा और जयनगर के लिए, और ऐसा उसकी भीड़ है चढ़ने वालों के लिए, जो कि बेसिकली ज़्यादातर लोग बिहार के होंगे। अब तक ट्रेन में से उतने लोग थे जितने सीट्स थी, लेकिन अब लोगों की संख्या बढ़ जाएगी और सीट उनके मुकाबले अब कम हो जाएगा ऑटोमेटिक।
बात करें इस ट्रेन के एक्सपीरियंस की तो दोस्तों 448 किलोमीटर कवर करने में इस ट्रेन ने 3 घंटा लेट कर दिया है। तो वही है, 2 स्टार ही मैं दे सकता हूँ इस ट्रेन को 10 में से। इससे ज़्यादा स्टार देने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। बाकी पेंट्री कार नहीं है इस ट्रेन के अंदर। अब देखो हम लोग तो दिल्ली उतर गए, लेकिन जो लोग एंड टू एंड जर्नी करेंगे अमृतसर से, जो लोग जयनगर जाएंगे, अगर उनको ट्रेन के अंदर पेंट्री कार ना मिले तो कितनी ख़राब बात हो सकती है ना। पानी नहीं आ रहा है, चाय वाला नहीं आ रहा है, खाना मांगने पूछने वाला नहीं आ रहा है, तो कैसे प्रॉब्लम्स हो सकती है उनके लिए, जो कि इतना लंबा सफ़र तय करेगा। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए रेलवे को। बाकी यही सब था आज के ब्लॉग में। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी रेल ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए मैं निशांत, साइनिंग ऑफ फ्रॉम जर्नीज इन टाइम।